सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। यकम सफ़र 1441 हिजरी के मुताबिक 30 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। शाह सलमान का मुहाफ़िज़ ज़ाती तनाज़ा में हलाक। मक्का मुकर्रमा पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुहाफ़िज़ मेजर जनरल अब्दुल अज़ीज़ अल फगम ज़ाती तनाज़े में फायरिंग से हलाक हो गए। हरम मक्की शरीफ में आज इतवार को इशा के बाद नमाज़ जनाज़ा अदा की गई। बाद अज़ा इन्हें शराय कब्रिस्तान में सुपुर्द हक कर दिया गया। इनके सैकड़ों चाहने वाले तदफीन में शामिल हुए। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता रोज़ मेजर जनरल अब्दुल अज़ीज़ बिन बेदा अल फगम जद्दा में अपने दोस्त फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सब्ती से मिलने गए। मुलाकात के दौरान दोनों के मुश्तरका दोस्त ममदू बिन मशाल आले अली भी आ गए। बातों में इस मामले पर मेजर जनरल अब्दुल अज़ीज़ और ममदू बिन मशाल के दरमियान तला कलामी हुई, जिसके बाद वो ममदू वहां से गुस्से की हालत में चले गए। ताहम कुछ देर बाद वो असला लिए वापस आए और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से मेजर जनरल अब्दुल अज़ीज़ जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वो जानबर न हो सके। सऊदी शहरी तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ सब्ती और फलपानी बशिंदे समेत 5 पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी हुए। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाए हादसा पर पहुंचे तो मुलजिम ने मजाहत की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम हलाक हो गया। हर न्यूज राय के मुताबिक बातचीत के दौरान तला कलामी जाती और माली अमूर के बारे में हुई हकाक वाक़या की तहकीकात कर रहे हैं। मुलाजमीन की फैमिली फीस माफ नहीं हुई। सऊदी वजीर सनत बंदर अल हरीफ ने कहा कि सनती शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन की फीसें सरकारी खजाने से अदा करने का फैसला हुआ है, इनकी फैमिली फीसों का नहीं। दीगर शोबों के मुलाजमीन की तरह सनती शोबे के मुलाजमीन भी फैमिली फीस खुद अदा करेंगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजीर सनत ने वजाहत की है कि फैसले का तल्लुक गैर मुल्कियों के कामे की फीसों तक महदूद है। इन्हें यह भी कहा गया है कि यह फीस माफ नहीं हुई बल्कि इसे सरकारी खजाने से अदा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत चाहती है कि सनती शोबे को फरोग दिया जाए। यही वजह है कि 5 साल के लिए सनती इदारों को रिलीफ दिया गया है। फैसले के असरात का जायजा लेकर मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। वजीर सनत ने कहा है कि सनती शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को यह गलत फहमी हुई है कि इनकी फैमिली फीस भी माफ हो गई है या सरकारी खजाने से अदा की जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। इन्हें फैमिली फीस बदस्तूर अदा करना होगी। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने सनती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर मुकर्ररा 5 बरस तक सरकारी खजाने से अदा करने का फैसला किया था। अदादुशुमार के मुताबिक फैसले से 7,12,902 गैर मुल्की कारकुनों को फायदा होगा। सियाती वीज़ों पर मुसाफिरों की आमद शुरू। सऊदी अरब में सियाती वीज़ों पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन से वाबस्ता दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेन से शहरों की आमद हुई है। अखबार 24 के मुताबिक दमाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्विटर पर कहा कि आज इतवार को स्पेन से आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया गया है। ये एयरपोर्ट पर सियाती वीज़े पर आने वाला पहला मुसाफिर है। स्पेनवी मुसाफिर को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सियाती वीज़ा जारी किया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा कि हमें इंतहाई खुशी है कि आज हमने सियाती वीज़े पर आने वाले पहले मुसाफिर का इस्तकबाल किया और मुसाफिर को रिकॉर्ड वक्त में वीज़ा जारी किया गया। इसी तरह रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दुबई से आने वाले चीनी शहरी को सियाती वीज़ा जारी किया गया। तरीन अतना महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुमलकत आने वाले शहरों को ऑनलाइन वीज़े हासिल करने की सहूलत भी हासिल है। वो चाहें तो एयरपोर्ट पहुंचकर खुद कार सिस्टम के जरिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका iPad या मोबाइल के जरिए है, जहां क्वार्क का इंदराज करने के बाद वीज़ा हासिल किया जा सकता है। तीसरा तरीका महकमा पासपोर्ट के काउंटर हैं, जहां इंतहाई आसानी के साथ वीज़े का हसूल मुमकिन है। जिद्दा हरमैन रेलवे स्टेशन में आतिशबाजी, 10 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हरमैन रेलवे स्टेशन में आतिशबाजी के बाद 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिनमें से 4 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी अफराद को मौके पर इब्तदाई तबी इमदाद देकर फारग कर दिया गया। जिद्दा महकमा सेहत में हंगामी शोबे के सरबराह डॉक्टर सामर असरा ने बताया है कि जिद्दा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इनके मुताबिक रेलवे स्टेशन में महकमा सेहत की 8 टीमें तबी इमदाद के लिए मौजूद हैं। अलावा अजीम हलाल अहमद की भी टीमें इमदाद फराहम कर रही हैं। दूसरी तरफ जिद्दा रेलवे स्टेशन में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मक्का गवर्नरेट ने ट्विटर पर कहा है कि स्टेशन की छत में आग लगी है। महकमा शहरी दिफा की जमीनी व फजाई टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हरमैन रेलवे स्टेशन में आग पर काबू पाने की कार्रवाई जिद्दा के कमिश्नर
शहजादा मशाल बिन माजिद की निगरानी में हो रही है, जो वहां अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं। फौरी तौर पर आतिशज़दगी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं, ताहम रेलवे स्टेशन इंतजामिया ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मनोरा के दरमियान तमाम ट्रेनें मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इंतजामिया ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा है कि हुक्म थानी हरमैन रेलवे की तमाम ट्रेनें मुअत्तल की जा रही हैं। मुसाफिर हजरात फ्री टूल नंबर पर नए जदवल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब की आलमी इदारे में कामयाबी। सऊदी अरब ने कौंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की मुस्तकबिल नशिस्त के लिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। सरकारी खबर एजेंसी SPA से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब 40वें मुल्क सालाना जनरल असम्बली सेशन में 36 दीगर मुल्कों के साथ ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहा। याद रहे कि सऊदी अरब 1986 से मुसलसल कामयाब हो रहा है। कौंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात पर हर 3 साल बाद होते हैं और रुकन मुल्कों की तादाद 193 है। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट और चेयरमैन जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन डॉक्टर नबील बिन मोहम्मद अल अमूदी का कहना है कि सऊदी अरब के मुस्बत किरदार और कोशिशों से ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक की हिमायत के हसूल में कामयाबी मिली। सऊदी अरब के फायदे ने ऑर्गेनाइजेशन के सालाना सेशन में वजीर ट्रांसपोर्ट की सरबराही में शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिस्री कोशिशों की हिमायत। सऊदी अरब ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिस्री कोशिशों की हिमायत करते हैं। शुमाली सीना में दहशतगर्द हमले के बाद सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने वजारत खारजा के जरिए के हवाले से बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में मिस्री हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती और हमायत का ऐलान किया है। बयान में मिस्री हुकूमत, बरदार अवाम और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी भी किया गया। याद रहे कि शुमाली सीना में जुमा को सिक्योरिटी चौकी पर अस्करियत पसंदों के हमले में 8 फौजी और 1 शहरी हलाक हो गए थे। सिक्योरिटी और तबी ज़राए ने बताया है कि अस्करियत पसंदों ने शुमाली सीना में खुदकार हथियारों और दस्ती बमों से हमला किया। बाद असा जंगी तैयारों ने अस्करियत पसंदों की गाड़ी और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए। मिस्र के सदर अब्देल फताह सीसी ने शुमाली सीना में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। एक बयान में कहा कि मिस्र दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह हासिल करेगा। याद रहे कि दाश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अपनी न्यूज़ एजेंसी अमक से जारी एक बयान में दाश ने 15 फौजियों को हलाक करने का दावा किया, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जजीरा नुमा सैनमा के शुमाली हिस्से में मिस्री फौज और एक असर से अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ रही है। सैकड़ों फौजी, पुलिस एहलकार और शहरी हलाक हो चुके हैं। इससे कबल मिस्र वज़ारत दिफा से जारी एक बयान में कहा गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली और वस्ता सीना में कुछ अरसे के दौरान 118 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया, ताहम बयान में तफसील नहीं बताई गई। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि वीडियो को, हमारे पेज को लाइक करते हुए फॉलो जरूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की तफसील आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।